नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, मोनम दिन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल फैलेसी की एक नई किस्त के साथ मुखातिब हैं। आज की जो किस्त है उसे आप जानते हैं और कई दफ़े महसूस भी किया होगा। इसको कहते हैं फैलेसी बाय हियरसे, यानी कहीं सुनी बातों के आधार पर किया गया कोई तर्क या दी गई कोई दलील, जिसमें हम अक्सर पाते हैं कि वो एक गलत नतीजे की तरफ हमें ले जाने। इसका एक फॉर्मल स्वरूप भी है, जैसे कि हम फॉर्मल फैलेसीज की बात इन दिनों कर रहे हैं, तो उसमें एक इसका स्टैंडर्ड रूप है कि पर्सन वन सेज दैट समवन हैज सीन वाई, और उसके बाद सो दूसरी लाइन में आ जाएगा कि वाई इज ट्रू। यानी कोई कह रहा है कि उसने किसी चीज़ को देखा है, तो उसके नतीजे में आ जाता है कि वो एक सही बात कह रहा है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी मानवीय प्रवृत्ति क्या है, हमारी इंसानी आदतें क्या हैं। जैसे कोई घटना हमने देखी, कोई बात हमने सुनी, उसके बारे में किसी को बता दिया, उसने उसी घटना में कुछ और अपनी तरफ से जोड़ करके किसी अगले को बता दी और उसने किसी और को बता दिया। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि एक छोटी सी घटना जो है कई दफ़े इतना बड़ा अफसाना बन जाती है कि उस पर एक पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है। एक किसी फिल्म का वाकया है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें ऐसा ही कुछ होता है। एक लड़का एक लड़की आते जाते मिल जाते हैं, एन वक्त पे लड़के की चप्पल टूट जाती है, लड़का उससे बना देता है, लड़की उसको धन्यवाद कहती है और दोनों चले जाते हैं। कुछ नहीं होता है दोनों के बीच, मगर किसी ने उनको देखा, उसने कहा अरे इन दोनों के बीच तो लगता है कि प्यार है। उसने वो बात किसी और को बता दी। उसने सोचा अच्छा, तो प्यार है तो सिर्फ पहली दफे थोड़े मिले होंगे, हमेशा मिलते रहे होंगे। उसने आगे जाकर के किसी तीसरे को बता दी कि आज हमने इन दोनों को देखा, ये पहले भी मिलते रहे थे और आज तो हद ही हो गई। आज तो लड़के ने लड़की की चप्पल बना करके उसको दे दी और लड़के ने उसको धन्यवाद भी बोल दिया। तीसरा आदमी जो है कुछ और आगे कहानी जाकर के बना दे कि इनके बीच तो कुछ प्यार व्यार भी नहीं है, ये तो एक साथ रहते भी हैं। और आगे ऐसे ही कहानी चलती जाती है। अंत में पता चलता है कि किसी भाई ने ये तक कह दिया कि उन दोनों ने शादी कर दी। तो ऐसे छोटी सी बात का अफसाना बन जाए। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये दरअसल कुतर्क नहीं है, ये दरअसल हमारी जो अपनी प्रवृत्ति है उसकी तरफ हमें इशारा करती है कि इस तरह से जब कहीं सुनी बातों के ऊपर किंवदंतियों के आधार पर कोई दावा किया जाए तो हम खुद उसको देख लें। खास करके उसको हम तब तक अपने ध्यान में ना रखें, उस पर तब तक हम ध्यान ना दें जब तक कि वो बात जो है जिसको हम अंग्रेजी में वेरीफाइबल कहते हैं, कि जिसको हम देख सकते हैं जाके कि ये सच है कि नहीं, या जिसको फैल्सिफाइबल कहते हैं, उसी का दूसरा रूप है कि हम उसको गलत साबित कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी चीज़ को हम गलत साबित कर सकते हैं तो हम उस पर थोड़ी देर के लिए विश्वास कर सकते। मिसालों से बातें सही हो जाती हैं। तो दो दोस्त मिलते हैं, आप एक का नाम कैरन कह लें, दूसरे का नाम स्मिथ कह लें। तो स्मिथ से कैरन कहती है कि बिल ने ही कंपनी के कैश काउंटर से चोरी की थी। तो स्मिथ पूछता है कि तुमसे ये बात किसने कही? तो कहती है कि जूली ने कही। फिर वो कहता है जूली से ये बात किसने कही? तो कहती है उससे वो बात अन्ना ने कही। फिर वो पूछता है कि अन्ना से ये बात किसने कही? तो कहता है अन्ना से ये बात लीविया ने कही। फिर वो कहता है लीविया से ये बात किसने कही? तो वो कहती है लीविया से ये बात कोई और दूसरी लड़की का नाम याद कर लीजिए पैंसी ने कही। फिर कहता है मगर क्या किसी ने वाकई देखा है बिल को पैसा निकालते हुए? तो कैरन कहती है कि ये बात तो फिर मॉरिस से पूछनी पड़ेगी। तो
स्मिथ कहते हैं ये मॉरिस कौन? तो कहते हैं ये मॉरिस वो लड़का है जिसने फैंसी से ये बात कही थी। अब बताइए, इस तरह से कही सुनी बात के आधार पे किसी को चोर बनाया जा रहा है और लोग बारहा यकीन भी कर लेते हैं इन बातों पर। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और कुछ मामलों में, खास करके धर्म के मामलों में तो ऐसा बहुत होता है, खास करके लाइफ आफ्टर डेथ या पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर ये होता है कि कोई कहता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ, तो आप उससे अगर पूछेंगे कि तुमने देखा, तो वो कहेगा नहीं हमने तो नहीं देखा, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया। तो क्या तेरे उस दोस्त को किसने बताया? तो उसके किसी दोस्त ने बताया। तेरे उस दोस्त के दोस्त को किसने बताया? तो उसको भी किसी और ने बताया। और फाइनली ये पता चलता है कि जिस घटना की बात कही जा रही है कि यहाँ पर किसी का पुनर्जन्म हुआ है, वहाँ पर उस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं। खास करके नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसको NDE कहते हैं आजकल शॉर्ट में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस तरह की बातें पश्चिम में भी खूब चलती हैं। हम लोग का यहाँ भारत में बैठे बैठे ये ख्याल रहता है कि पश्चिम वाले लोग तो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक चेतना से संपन्न हैं। कुछ हद तक बात सही है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वहाँ सबके सब लोग ऐसे हैं। वहाँ भी आजकल NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस की चर्चाएं खूब चलती हैं। एक पत्रिका है मीडियम नाम की, उसमें अक्सर ऐसे किस्से आते रहते हैं। तो उसी तरह का एक उदाहरण है कि एक लड़की कहती है कि मेरी जो नौकरानी है उससे उसके पति की बुआ ने बताया कि उसकी नानी का कोई बेटा था, उसका जो बाप है या उसकी जो बुआ है, उसने एक बार कोमा में, जब वो कोमा में थी तो उसने ये देखा कि वो अचानक एक सुरंग में जा रही है और सुरंग के आखिर में प्रकाश है, और प्रकाश को देख करके जैसे वो देखती है तो उसे अपने माता पिता के दर्शन होते हैं और उसे भगवान के भी दर्शन, और उसके बाद वो कोमा से बाहर आ जाता। अब बताइए, 4-5 तरह की चीज़ें हैं। अब इसको कोई कैसे सही मान ले? मगर हम में से अक्सर लोग ये करते हैं कि चूंकि हम भी कहीं ना कहीं शायद इस तरह की चीज़ों में यकीन कर रहे होते हैं, तो हम उसको सही मान लेते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई, ये मौत के समय होने वाली जो वो तो सच ही होंगे। तो बताइए, कोई आदमी कोमा से जग रहा है, होश आना है, तो यकीनन वो इस तरह की चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो सही। कई बार इंसान को बहुत कमजोरी की अवस्था में इस तरह के भ्रम दृश्य आंखों के सामने। मेरा खुद अपना एक अनुभव है। एक ज़माने में जब मैं बहुत बीमार हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ एक 16 चाहिए, तो उन दिनों में इतना कमजोर था और दवाइयों के असर में मेरे दिमाग की हालत ऐसी हो गई थी, मुझे दीवारों पर चित्र देखते थे। और वो चित्र कभी, क्योंकि मैं बचपन में रामायण महाभारत बहुत रहता था, तो मुझे रामायण महाभारत के पात्रों की तस्वीरें दिखती थी दीवारों पर। बचपन की एक और याद है, बहुत गठोर था, रात में नींद खुल जाती थी, कमरे में अंधेरा रहता था, पंखे की हवा की वजह से या खिड़की से आती जाती हवा कपड़े हिलते थे, तो मुझे लगता है था कि भूत दूर। तो इस तरह के भ्रम जो है, इंसान की दिमागी हालत जब कमजोर हो जाती है तो अक्सर होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। इस तरह के कुतर्कों से बचें, और जो लोग इस तरह का कुतर्क करते हैं उन पे दया करें, उन पे लांछन ना लगाएं कि वो बकवास कर रहा है। वो जो ये बात कह रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, उसकी असली वजह यही होती है, या तो खुद उन चीज़ों को मान रहा होता है, या फिर अगर वाकई खुद ही कोई कह रहा हो आपसे कि जब मैं कोमा में था तो कोमा से बाहर आते समय मैंने ये सब देखा, ईसा मसीह को देखा या भगवान को देखा, तो आपको उस पर दया करनी चाहिए, सहानुभूति से कहा ठीक है तुमने देखा, अच्छी बात, मगर अभी फिलहाल अपने सेहत पे ध्यान। इस तरह की जो काल्पनिक घटनाएं हो, इस तरह की जो घटनाएं बयान की जाती हैं हमारे सामने, उनके गलत होने का तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सारे धर्म कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, और सारे धर्म में परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, राइट? तो अगर कोई वास्तव में परमात्मा को देखता है तो वो किसी एक परमात्मा को ही देखेगा जो निर्गुण है, और उसको देखेगा कैसे? वो तो दिखने की चीज है। मगर हिंदू है,
तो देखेगा कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, मुसलमान है तो देखेगा कि वो अल्लाह को देख रहा है या नबी को देख रहा है, ईसाई है तो कहेगा मैं ईसा मसीह को देख रहा था या होली घोस्ट को देख रहा था। तो देखते अपनी परंपराओं के भगवानों को, तो ये तो गलत बात है। यकीनन वो जब हम बहुत मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो हमें अपनी परंपरा के हिसाब से जो ज्ञान मिला है कि इस तरह से हमें यहाँ जाना है, मरने के बाद इस किस्म के स्वर्ग में जाना है, तो हम उसी को देखते हैं और वो हमारा भ्रम होता है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती मेरी बातें तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।